तो ये कविता मैंने शुरुआती दिनों में लिखी थी जब मैंने कविताओं को लिखना शुरू किया था। और ये बेटी की तरफ से उनके फादर के लिए है बेसिकली। तो ये कुछ इस तरह से लिखी है कि मेरे पहले राजकुमार आज भी मेरे पापा हैं। कि मेरे पहले राजकुमार आज भी मेरे पापा हैं। पापा की परी कहकर लोग अक्सर मुझे चिढ़ाते थे। अक्सर मुझे लाडली देखकर सारे लोग जल जाते थे। उन खास पलों को याद करूं तो हर वो पल याद आता है जब भी छोटी छोटी बातों का वो हर एक किस्सा याद आता है। जब थी मैं छोटी उंगली पकड़कर चलना सिखाया। हर एक छोटे छोटे मौकों पर उन्होंने मेरा साथ निभाया। थोड़ी बड़ी तो हुई थी मैं और कर दी फरमाइश एक साइकिल की। पापा ने भी हामी भर दी ये कहकर कि साइकिल आएगी मेरी एंजल की। वो साइकिल का पहिया आज भी याद आता है। कि वो साइकिल का पहिया आज भी याद आता है जब भी लगता है कि कहीं गिर रही हूं मैं जिंदगी में। पापा का वो हाथ संभालने हमेशा वक्त पर आ जाता है। किस्से छोटे छोटे हैं पर सीख बड़ी दे जाते हैं। पापा मेरे पहले राजकुमार है आज भी ये हम सभी को फक्र से बताते हैं। एक दिन की बात है, घर में बैठी पढ़ रही थी मैं। रिजल्ट आने वाला था। डर सा लगा था क्योंकि टेंशन बहुत ज्यादा था। पापा ने देखा कि बेटी तो बड़ी सयानी है। डर लगता है क्योंकि रिजल्ट आने वाला है और बेटी को बतानी पूरी कहानी है। पापा ने भी किया कमाल। धीरे से उन्होंने पास बुलाया और साथ में बैठाकर मुझे कुछ समझाया कि बेटा जब भी कोई काम करो डरना नहीं चाहिए। और काम अगर अच्छा हो तो कभी छुपाना भी नहीं चाहिए। हौसला देने में पापा कभी पीछे नहीं हटते थे क्योंकि वो तो मेरे पहले राजकुमार है ना। और हमेशा हर सिचुएशन में मेरे साथ डट कर खड़े रहते थे। अब पढ़ाई खत्म होने वाली थी। अब बारी थी शादी की। कुछ डर सा था, कुछ सहमी सी थी। दिमाग और दिल में कश्मकश और थोड़ी गहमा गहमी सी थी। लग रहा था कि सब कुछ टूट जाएगा। अगर पापा को प्यार के बारे में बताया तो सब कुछ छूट जाएगा। पर मैं तो ये भूल गई कि पापा तो मेरे राजकुमार हैं। इसलिए थोड़ी सी कोशिश की और हौसले के साथ पापा को बताया। अपने प्यार के बारे में उन्हें प्यार से समझाया। पापा की आंख में आंसू थे। शर्ट पर आंसुओं की बूंदें थी। मुझे भी ये देखकर रोना आ गया कि शायद पापा को बुरा लग गया कि ये मैंने क्या किया। बिना बोले ही बहुत कुछ कह दिया। इतने में मुझे रोता देख पापा बोले कि बेटी तू क्यों रोती है। ये तो खुशी के आंसू है। कि बेटी तू क्यों रोती है, ये तो खुशी के आंसू है। अब तो तू हंस ले क्योंकि अब तो तू हंस ले क्योंकि तेरे शादी के ढोल बजने वाले धांसू है। बस एक एक किस्सा एक एक पलों की याद दिलाता है। और साथ में ये बता जाता है कि कभी कोई पल अच्छा या बुरा नहीं होता। ये तो जिंदगी का खेल है। जो समझ गया वो पास, बाकी सब जिंदगी की एग्जाम में फेल है। अब जाते जाते फिर से बस यही कहकर जाऊंगी कि मेरे पहले राजकुमार आज भी मेरे पापा हैं। मेरे पहले राजकुमार आज भी मेरे पापा हैं। शुक्रिया। वाओ। आज ऐसा लग रहा है सब लोग बेस्ट परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं आपने आफ्टर डॉक्टर ये ना। कृष्णा आपकी भी बेस्ट परफॉर्मेंस थी ये। थैंक अमेजिंग अमेजिंग, क्या लिखा हुआ है, स्टैंडिंग ओवेशन टाइप वाली परफॉर्मेंस थी ये। थैंक यू लास्ट टाइम सर। भी गजब का था आपका एंड दिस टाइम इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। यहाँ पर काफी लोग पापा भी हैं और परिया भी हैं। तो मे बी आई आस्क विद फुलो बेगम फर्स्ट। थैंक यू सो मच राजेश जी मुझे बोलने के लिए। मैं एकदम
चाह रही थी कि मैं बोलूं थैंक्स कृष्णा फॉर दिस वाज लाइक एन एक्नॉलेजमेंट एज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट आई परफॉर्म लास्ट टाइम फॉर माय पिताजी टू ब्रिंगिंग दिस एंगल दैट यस ही इज द फर्स्ट राजकुमार एंड एक एक जो चीज़ आपने पिरोई है ना वो एक्चुअल में मेरी लाइफ में हुई है कि हाँ मेरे जो मतलब हस्बैंड हैं वो सच में बहुत चिढ़ते हैं कि मतलब वेयर इज दिस केमिस्ट्री कमिंग फ्रॉम एंड व्हाई ही इज बिफोर मी सो दैट ऑलवेज हैपन फिर आपने एक वो जो एंगल बताया था कि साइकिल मांगी थी तो मेरे साथ भी एक ऐसा हुआ था बचपन में एक वो अटारी वीडियो गेम आती थी आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस लेकिन पहले रिमोट्स अब वीडियो गेम्स के रिमोट्स जो ऐसे छोटा होते हैं सा। उसमें वो एक ऐसे एंगल होता था अटारी वीडियो गेम्स का so I wanted that, and my dad was like, "No, you must learn how to, play piano. So I will bring piano for you." And I remember that day I was standing and watching him ki he will come back from office and what box he will be carrying. And I was standing there waiting for him and he came and when I saw that it was not piano box, it was a video game, what I wanted. It was a huge excitement for me and ये हाथ पकड़ने वाला किस्सा भी हुआ हुआ है कि मार्केट में पापा चले जा रहे किसी और बच्चे का हाथ पकड़ के चले गए और बहुत देर बाद रियलाइज किया कि ये मेरी बेटी नहीं है सो इट वाज अमेजिंग मतलब सीरियसली अब ही इज नॉट देयर एनी मोर इन फिजिकल फॉर्म बट आई स्टिल फील दैट या ही इज माई फॉर एवर राजकुमार माई फॉर एवर प्रिंस चार्मिंग थैंक यू सो मच ओके, डॉक्टर एरियाना, एरियाना अगर हॉरिजॉन्टल कर लें आप, विल बी एबल टू, हाँ या दिस इज गुड। हाँ, So there was this line about the cycle, and there's this incident. I remember I was in first standard, and I was a really naughty child. Like लड़कों को बहुत मारती थी, उस level की naughty, ठीक है? So my dad was like कि first year तुम बिना किसी को पीटे निकाल दो, and I'll get you a cycle. So I got the cycle. So and I remember being a military man, he was like, cycle aage. Next day, he taught me how to ride a bicycle. And I don't have much of memories because I lost him at a very young age. But you know, I've had a very good share of childhood memories with him. But your poetry, it gave me a perspective. What if he was there? I would must have gotten the privilege of the wedding and the teenage phase and everything, but it's okay. I think your poetry gave me that perspective. It's beautiful. Sometimes in the midst of life we just forget that imagination has no limits, right? And it was so beautiful and it was so personal, and you will do me a great favor if you'll just share the written version with me. I'll just keep it and I just want to read it again. It was so beautiful. Sure. And this is the very first time I'm listening to you, and I'll definitely follow your page. I'm sure I got to know in this platform that you write, so I am sure that there will be many things, many other your perspectives that I'll get to read and relate to. It was so beautiful. Thank you so much. okay, Sakshi. यस सो कृष्णा सर बोल ही रहे हैं काफी पापा की परियां पापा की परिंदे होंगे तो मी ऑल्सो वन ऑफ देम तो सही बात है मतलब ही योर डैड इज योर सुपर हीरो राइट सो दैट्स हाउ वी सी द वर्ल्ड आपने जिस डेप्थ से लिखा है मतलब मुझे पता नहीं आई डोंट नो इफ you're a dad yet you'll be later you'll probably be great at it how you've articulated how a woman how a girl feels towards their dad I think very important तो मेरे को बहुत अच्छा लगा मतलब I don't have much words for you but very very humbled and very happy that I heard this piece from you and like Dr. Ariana said तभी relate कर पा रहे हैं यार मतलब you're getting it it's like something personal that we have inside of us that you presented in such a beautiful way so
I am completely really surprised and really happy that I saw this performance. Thank you so much, Sakshi. Thank you so much, Krishna. Thank you so Thank you, much. Sakshi. Thank you, everyone.